सिलेंडर बिना ससुराल। अपने रेस्टोरेंट में कैश काउंटर पर बैठा राज बिल बना रहा था। छोटू, सिलेंडर लगा कि नहीं? भागता हुआ छोटू दरवाजे से अंदर आता है। कहाँ से लगेगा सिलेंडर भैया? सिलेंडर मिल ही नहीं रहा। एजेंसी के दरवाजे से एक आदमी ने मुझसे पूरे 5,000 रुपए मांगे। क्या क्या मजाक है? 5,000 का कमर्शियल सिलेंडर? किसी ने तेरे साथ मजाक किया है। रुक, मैं अभी फोन लगाता हूँ। रेस्टोरेंट में कस्टमर बैठे थे और सिलेंडर हो गया था खत्म। राज फटाफट एजेंसी के पास फोन लगाता है। 5,000 में कौन सिलेंडर दे रहा है राज जी आपको? मिल रहा है तो जरा हमें भी दिलवा दीजिए, क्योंकि यहाँ तो 10,000 दे दीजिए या 15,000, सिलेंडर नहीं मिलने वाला। सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर पर कितने नियम लगा दिए, पता नहीं है क्या आपको? सिलेंडर अभी इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला। ये सुनते ही राज सबसे पहले अपने होटल के स्टाफ को कोयला लाने के लिए भेज देता है और लगाता है अपनी माँ को फोन। पान खाए सैया हमारो, भोली सूरतिया होठ लाल लाल। क्या बेहूदगी है, सास होकर ऐसे गाने गाती हैं आप। इसीलिए आज तक इस घर के बच्चे तरक्की नहीं कर पाए। प्याज लहसुन और गाने डांस में ही रह जाइएगा आप। वो तो मैंने राज को इतना सपोर्ट किया तब जाकर उसने अपना रेस्टोरेंट खोला है और बहू भी कमा रही है। और जहां तक रही ईशा की बात, तो वो भी अच्छा खासा कमाती है। जब उसे लगेगा शादी करने लायक लड़का मिल गया है तो कर लेगी। आपकी बहनों की कही सुनी सुनकर धर्म धक्का तो नहीं दे सकती मैं अपनी बेटी को। उनके हिसाब से तो 100 जोड़ों के बीच अपनी बेटी को बिठा दो। अरे मेरी बेटी घर पर है, तुमको क्या मिर्ची लग रही है? बाप रे बाप, आप शांत हो जाइए, फिर आप कहेंगे आपकी बीपी बढ़ गई। खून जलाने वाली बात मत किया कीजिए, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, आप खड़ी होकर दूध ही उबालती रहोगी या जल्दी से चाय बनाओगी? चाय पीकर फिर मैं भी निकलूं। किसी भी आम हस्बैंड वाइफ की तरह शादी के 36 सालों के बाद मनीषा और मुरारी आपस में बहस कर रहे होते हैं कि तभी मनीषा के फोन पर राज का फोन आता है। अरे जरा टीवी की आवाज कम कीजिए, राज का फोन आ रहा है। रेस्टोरेंट का कोई काम होगा उसे। हेलो, हाँ बाबू बोल, खाना खाया बेटा? कोई बात है तो बोल। सिलेंडर ब्लेंडर का क्या सुन रहा हूँ मम्मी? सिलेंडर तो है ना घर पर? राज के ये कहते ही मनीषा के सामने गैस स्टोव का बर्नर फक करके बुझ जाता है और सिलेंडर हो जाता है खत्म। ये ले, तूने सिलेंडर का नाम लिया और यहाँ सिलेंडर खत्म हो गई। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, और तू क्यों टेंशन लेता है? घर पर तेरा बाप बैठा है ना, अभी भेजती हूँ तेरे पापा को, सिलेंडर लेके आएंगे। तू टेंशन ना लिया कर लल्ला। ये कहकर मनीषा फोन रख देती है। जी सुनिए सर, आप सिलेंडर बुक कर दीजिए। तभी भारती कमरे से बाहर आती है। क्या हो गया मम्मी जी? मैं हैम्पर मेकिंग की वीडियो बना रही थी, पर इतना शोरगुल आ रहा था बाहर से कि काम छोड़कर आना पड़ा मुझे। बिना लड़ाई के इस घर में कोई सुबह नहीं हो सकती क्या? 28 दिन में खत्म होने वाला सिलेंडर 18 दिन में खत्म हो गया। अरे दिन भर काम क्या होता है तुम लोगों का गैस पर? मैं तो घर पर रहता नहीं, ऐसा क्या बनाते रहते हो तुम लोग? प्लीज पापा जी, आप किसी के खाने पर कमेंट तो मत कीजिए। यहाँ लोगों को भगवान ऐसी बीमारियां देता है कि वो चाहकर भी मन का खा नहीं सकते। अगर हम खा रहे हैं तो अच्छी बात है ना। क्या चीज की कमी दी है भगवान ने हमें? तो आप प्लीज खाने और बर्तन के ऊपर जो बोलते हैं ना, मत बोला कीजिए। और रही बात सिलेंडर की, मैं अभी नंबर लगवा देती हूँ। अपने फोन से भारती सिलेंडर वालों को कॉल लगाती हुई दरवाजे से बाहर जाती है। तभी अपने मोहल्ले में एक अलग सी भाग दौड़ देखती है। क्या बात है, सभी एक साथ कहाँ जा रहे हैं मीनू? अरे भारती, बड़ी जल्दी जागी तू। तुझे पता नहीं क्या, सिलेंडर कहीं अवेलेबल नहीं है। सरकार ने नियम बना दिया है, 25 दिन के पहले अब सिलेंडर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ताकि सिलेंडर की होर्डिंग के चांसेस कम हो। और 25 दिन के बाद भी 10 दिन हाथ में लेकर चलो, तब कहीं सिलेंडर घर पहुंचेगा। तो वही सब जाकर इंतजाम कर रहे हैं। क्या? अभी सुबह तक तो ऐसी कोई न्यूज नहीं आई थी। ये 2 मिनट में लोग अफवाह कैसे फैला देते? भाई तुम तो पढ़ी लिखी हो, फिर भी ऐसी व्हाट्सएप स्कूल वाले लोगों की फैलाई न्यूज मान ली तुमने। इससे कुछ नहीं होगा, सबके सब पहुंच जाएगी एजेंसी में और पीछे से हो जाएगी घर में चोरियां। अरे आराम से घर पर बैठो, इतना लोड लेने की बात नहीं है। फोन है ना नंबर लगाने के लिए, तो वहां भीड़ क्यों लगानी? सही बात है भाभी, आपका तो अपना रेस्टोरेंट है। अगर आपके घर सिलेंडर नहीं भी आया तो आप लोगों की पहचान इतनी है कि होटल में सिलेंडर पहुंच जाएगा और घर पर खाना बना बनाया आ जाएगा। पर हमारे यहाँ तो हमें भी देखना है ना सब। वो लोग ठीक ही कहते हैं, 2 मिनट में अफवाहें फैलती है। इतनी ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत क्या है? किसी में कॉमन सेंस है ही नहीं। भारती 3-4 एजेंसी वालों को फोन लगा चुकी थी, पर फोन नहीं लग रहा था। पापा जी देखिए ना जरा, सिलेंडर वालों को फोन नहीं लग रहा है, क्या करना होगा? अपनी सास से पूछ ले बेटा, वैसे भी तेरी सास को तेरा पति दिखता है और तुझे तेरी सास। यहाँ मुझे कौन ही पूछता है।
मुझे पता रहता तो अभी तक मैं सिलेंडर घर पर भी ला चुकी होती। मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ। वो तो पूरी जिंदगी रसोई में गला दी मैंने, इसलिए फोन इस्तेमाल करना नहीं आया। मुरारी ने अपने फोन से एजेंसी में फोन किया और उधर से एक आवाज आई। प्रिय ग्राहक, आपकी पिछले एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी को अभी 25 दिन पूरे नहीं हुए हैं। सरकारी नियमों के अनुसार नया सिलेंडर 25 दिन पूरे होने के बाद ही बुक किया जा सकता है। कृपया 25 दिन पूरे होने के बाद दोबारा प्रयास करें। धन्यवाद। ये क्या नियम है? पहले तो 21 दिन में सिलेंडर आ जाता था। बहुत जरा टीवी चालू करता, सबसे कहती रह गई कि मेरे फोन में रिचार्ज करवा दो। अभी इंस्टाग्राम रहता ना तो मुझे इस बारे में पूरी खबर रहती। सिलेंडर हो या सास, दोनों को रखिए आस पास। ये मैं नहीं कह रही, ये कह रही है आज की नारी, क्योंकि अगर घर पर सिलेंडर नहीं है तो चूल्हा जलाना सिर्फ सास की मदद से ही संभव है। जल्द से जल्द अपने आसपास गोबर के उपले या फिर कोयले का इंतजाम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सिलेंडर अब 25 दिनों से पहले नहीं मिलेगा। बाकी अफवाहों पर ध्यान ना दे, ज्यादा रोग कमर्शियल सिलेंडर पर ही है। और बनाओ चाउमीन पिज्जा। 5-5 10-10 रुपए बचाने के लिए तुम घर पर ही आलू के पकोड़े बना लेते थे। अभी बाजार से पकोड़े आए होते तो सिलेंडर बच जाता ना। 2 किलो दूध आता है घर में, शाम तक खत्म हो जाता है आपकी चाय के पीछे। तो सिलेंडर खत्म होने में आपका भी तो पूरा हाथ है। ऊपर से इसी महीने होली भी, शीतला अष्टमी थी, तो खाना तो बनता ही ना। अब मुझे नहीं पता, कुछ कहीं से जाकर सिलेंडर का पता कीजिए। भलाओ मेरे लल्ला का, फोन करके आगाह कर दिया उसने, वरना क्या ही होता। मुरारी अपनी स्कूटी की चाबी उठाता है और निकल पड़ता है सिलेंडर की तलाश में। सीता भाभी, ओ सीता भाभी। अरे भैया आप आइए आइए अंदर आइए। भाभी आपके घर में तो 2 आदमी है, उसमें भी महीने के 15 दिन तो आप व्रत में रहती है, तभी तो आपका सिलेंडर 3 महीने चल जाता होगा। हाँ भैया, ये तो आपको पता ही है, मेरे सिलेंडर का नंबर आप जो लगवाते हैं। वही तो मैं कह रहा था कि आप एक सिलेंडर उठा लीजिए ना। वो क्या है, मेरा सिलेंडर खत्म हो गया है। एक सिलेंडर मंगवा कर हमें दे दीजिए, जब हमारा आएगा तो हम आपको दे देंगे। अरे इससे मुझे क्या तकलीफ होगी भैया, आप खुद मंगवा लीजिए हमारे नंबर से एक सिलेंडर। सीता अपना फोन लेने अंदर जाती है कि उसका बेटा उसे सख्त मना कर देता है। चाचा जी, अपने रेस्टोरेंट से कभी फ्री में खिलाते हैं क्या? मैं तो हम लोग क्यों दे अपना सिलेंडर, बाहर जाओ ही मत। राहुल के घर से मुरारी सिलेंडर की तलाश में दूसरे पड़ोसी के यहाँ पहुंचता है और बार बार बेल बजाता रहता है। अरे उनका दरवाजा तो देखिए ताला लगा हुआ है। यहाँ किसी भी घर में कोई भी नहीं है, सभी एजेंसी गए हुए हैं सिलेंडर का नंबर लगवाने। सुना है अभी नंबर लगने में भी दिक्कत आ रही है, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ। ऊपर से सिलेंडर के दाम भी महंगे हो चलेंगे। यहाँ बगल में पकौड़े वाला है, एक सिलेंडर के मुझसे पूरे 3,000 मांग रहा था। बताइए, ये भी यहाँ नहीं है, ऐसे में पैसे का पानी तो नहीं कर सकती मैं। क्या 3,000 दूंगा मैं सिलेंडर का? ना भाई ना, इतने में 5 महीने चूल्हा ना जला लूं मैं। अभी जाकर आम की लकड़ी लेकर आता हूँ, आम की लकड़ी पर खाना बन जाएगा। ये आइडिया आपने अच्छा दिया अंकल जी। आम की लकड़ी पर खाना बनाना ही क्यों है, घर पर इंडक्शन भी तो है। मैं इंडक्शन पर ही खाना बना रही हूँ। मेरे बेटे को मैगी खानी थी तो मैंने इलेक्ट्रिक केटल में मैगी बना दी। सुबह घर से निकला मुरारी बाजार से फल और खीरे लेकर घर पहुंचता है। मम्मी पापा आ गए। क्या पापा, कभी जिंदगी में अपने फोन को वाइब्रेट मोड से हटा भी दीजिए। अरे तुमने फोन किया ही नहीं होगा। इसने नहीं किया था पर मैंने जरूर किया था। कितनी बार मैंने फोन मिलाया पर आप फोन उठाते ही नहीं। भाई बड़ा फोन जब है तो उसे अलमारी में सजा कर क्यों रखते हैं? आज के जमाने में पूरी दुनिया में एक बटन का फोन आपकी पॉकेट में मिलेगा। सिलेंडर की किल्लत है बाहर, अब देखिए 1 हफ्ता कैसे निकालते हैं तुम लोग। अभी के लिए मैं खीर और फल ले आया हूँ, इसे खाकर पेट भर लीजिए, बाकी रात का सोचते हैं। मुझे तो पुराने जमाने के दिन याद आ गए। बैठकर चूल्हे पर रोटियां बनाओ, और चूल्हे वाली रोटियां बहुत जल्दी सूखती है बहू। तुरंत बनाएगी तो तुरंत सभी को परोसना पड़ेगा। चूल्हा जलने में ही 1.5-2 घंटे लग जाएंगे तो फिर सब्जी कहाँ बन पाएगी। दही रोटी से ही काम चलाना पड़ेगा सभी को, या फिर अचार रोटी से। मम्मी जी आप टेंशन क्यों ले रही हैं? ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर लेंगे ना हम, नहीं तो मैं राज से कह दूंगी रेस्टोरेंट से खाना लेते आइएगा। तभी राज दरवाजे से अंदर आता है। यहाँ माथा पच्ची खत्म नहीं हो रही और आप लोग है कि बाहर से खाना मंगवाने की सोच रहे हैं। मार्केट में 2-3 जगह बात हुई है, लोग तो अपना धंधा बंद करने पर आ गए हैं। वो तो मैंने दिमाग लगाया और कोयले का सोच लिया, नहीं तो यहाँ तो धंधा बंद करने की नौबत थी। भारती का पूरा परिवार एक साथ बैठ जाता है। कोई कुछ दिमाग लगा रहा था, कोई कुछ, क्योंकि सिलेंडर के बिना 7 दिन निकालना मुश्किल होने वाला था। ये तो गलत है, चूल्हा जलेगा और उसमें अगर मुझे खाना बनाना पड़ेगा तो मेरे चेहरे की तो बैंड बच जाएगी। आजकल तो एयर वैसे ही इतनी पोल्यूटेड है,
ऊपर से चूल्हे का धुआं अगर मेरे सीने में गया तो नहीं नहीं, मुझे अपनी उम्र कम नहीं करनी। मैं आयरन पर रोटी तो बना ही सकती हूँ। और भारती अपने कम दिमाग को और ज्यादा कम करते हुए अपने कमरे में जाती है और आयरन को गर्म करके सबसे पहले एक पापड़ को सेकने की कोशिश करती है और बनाती है उसका वीडियो अपने चैनल पर डालने के लिए। बहुत जोरों की भूख लग रही है। मम्मी मैं अभी आती हूँ, आप लोग डिस्कशन कीजिए आगे क्या करना है। ईशा किचन में जाती है और इंडक्शन पर मैगी बनाने को चढ़ाती है। हे प्रभु, मैगी की स्मेल बाहर न जाए, नहीं तो पापा पता नहीं क्या कलेश में चाहेंगे। ईशा मैगी बना रही है तो अपने भाई के लिए भी बना दे, सुबह से थका हारा आया है बेचारा। क्यों बोलना होता है मम्मी को? हाँ 4 पैकेट मैगी चढ़ाइए मम्मी। ये ईशा मैगी कैसे बना रही है? जैसे दोपहर में खाना बना था, और कैसे, इंडक्शन पर। अंबानी मेरा बाप नहीं है, तुम औरतें मुझे रोड पर लाकर मानोगी क्या? मुरारी किचन में जाता है और इंडक्शन के स्विच को ऑफ करके इंडक्शन उठा लेता है। नहीं पापा प्लीज, बिजली का बिल मैं दे दूंगी, ऐसे 2-2 रुपए बचाकर कितना जमा कर लेंगे आप? तुम लोग समझ रहे हो, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान वालों की दिमाग की उपज है और कुछ नहीं, ताकि उनकी सेल बढ़े। और इससे फायदा किसको होगा? बिजली विभाग वालों को। रियली पापा, अगर हम 7 दिन इंडक्शन में खाना बना लेंगे तो इतनी कितनी बिजली की बचत हो जाएगी? पापा से बहस मत करो ईशा, कुछ सोच के बोल रहे हैं पापा। तुम वैसे भी गौशाला जाती रहती हो, गोबर के उपले देते आना, उसी पे बना लो खाना, बात खत्म। इंडक्शन जा चुका था। राज ने बाहर से खाना आने नहीं दिया। अब ऑप्शन में था तो सिर्फ स्टोव। मम्मी सीढ़ी सही से पकड़ो, मैं गिर जाऊंगी। ऐसे छत की छज्जे पर स्टोव चढ़ाने की क्या जरूरत थी मम्मी जी? अरे बहू तो किसे पता था कि ये दिन भी आ जाएंगे कि स्टोव की जरूरत पड़ जाएगी। किसी तरह स्टोव तो नीचे आ जाता है, पर सवाल अब ये था कि स्टोव जले कैसे। भारती तुम करो, तुम्हें तो आता ही है स्किल, पिकनिक पर तुमने स्टोव जलाई थी ना। अरे तो इस बात को तो वक्त हो गया ना, काफी वक्त हो गया। और स्टोव में तेल भी होना चाहिए, ये तो खाली लग रहा है, तेल चाहिए होगा। तेल सरसों या रिफाइंड ऑयल? ऑलिव ऑयल होगा भैया। अरे नास पिटो, अपने बाप को बोलो केरोसिन ऑयल लेकर आए। राज अपने पापा के पास जाता है। पापा ये केरोसिन ऑयल कहाँ मिलेगा? आस पास तो मिलना मुश्किल है, गांव देहात में ही मिलेगा। क्यों? स्टोव जलाना है पापा, खाने के लिए। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, सोसाइटी में आज मीटिंग है और खाने का अरेंजमेंट भी आज वहीं हुआ है, रात को वहीं खा लेंगे सब। पूरी सोसाइटी रात के 9 बजे सोसाइटी कैंपस में पहुंचती है, जहां बुफे तैयार था। ईशा, ईशा बेटा, ये लड़की अपनी सहेलियों में कहाँ चली जाती है? ऐसे भूखे नंगों की तरह सभी खाने पर टूट पड़े हैं, खाना ही खत्म हो जाएगा। मनीषा भीड़ में एक हाथ में प्लेट, दूसरे में पानी लिए इधर उधर ईशा को ढूंढ रही थी। ये क्या है मम्मी, 4-4 रसगुल्ले, इतनी सारी रोटियां, और खाना है तो एक जगह खड़ी होकर खाओ ना। ऐसे खाना लेकर ईशा ईशा कर रही हो, मेरी कोई इज्जत है मम्मी सोसाइटी में? अरे तू छोड़ना इज्जत की, मैं ये कहने आई हूँ कि सफेद रसगुल्ले जो भी है खाने में खा लेना। सफेद रसगुल्ले पेट को ठंडा रखते हैं, ऐसे भी तेरे मुंह में छाले हो रखे हैं। प्लीज यार मम्मी, मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे जो लेना होगा ले लूंगी। वैसे भी 2 सब्जी, चावल, रोटी और एक रसगुल्ले के अलावा है ही क्या? तुम सब ना चूल्हा जलाने के लायक ही हो। तभी एक अनाउंसमेंट होती है। हेलो 1 2 3 चेक, प्लीज आप सब इधर ध्यान दीजिए। मुझे पता है सुबह से किसी ने खाना नहीं खाया है, कोई एजेंसी के चक्कर लगा रहा था, कोई यहाँ वहाँ सिलेंडर ढूंढ रहा था। मुसीबत तो बहुत बड़ी आई है, पर हम सबको डर कर नहीं डट कर इसका सामना करना होगा। इसीलिए सोसाइटी के कुछ लोगों ने एक सजेशन दिया है। अरे अंकल जल्दी कीजिए, रेस्टोरेंट जाना है सुबह मुझे। आप लोगों को तो फिर ही एक सिलेंडर मिल जाएगा, पर मेरा क्या? बस वहीं पर आ रहा था बेटा, तो सभी अलग अलग चूल्हा जलाए। इससे बेटर ऑप्शन ये होगा कि 15 दिन सोसाइटी में कोयले की भट्टी जले। सुबह सभी एक साथ आकर भट्टी जला ले, फिर ऐसा कुछ बने जो सभी मिलकर बना भी ले, सभी मिलकर खा भी ले। इस तरह से होगा ये कि सबको अलग अलग चूल्हा जलाने के पीछे मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी और काम भी हल्का हो जाएगा। और अगली सुबह सोसाइटी के बीचों बीच भट्टी सुलगनी शुरू हो जाती है। बड़े दिनों बाद आज चाय पीने का मजा आएगा, क्या सेक्रेटरी साहब? और नहीं तो क्या, भट्टी वाली चाय की बात ही अलग है। और इसी बहाने सुबह सुबह सोसाइटी में कितनी चहल पहल भी हो गई। पास खड़ी मीनू हाथ में कप लिए चारों तरफ देखते हुए बोलती है। चाय तो बन रही है, पर नाश्ते का क्या प्लान है आज? वैसे मैं बता दूं, मुझे तो सिलेंडर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे घर पर तो ले देकर मैं और मेरे सास ससुर है,
तो सोसाइटी में जो भी बन रहा है वो खाऊंगी तो मैं, क्योंकि मेंटेनेंस मैं भी देती हूँ, पर इस काम में मैं भाग लेने नहीं आ पाऊंगी। वो क्या है ना, कुछ देर में धूप हो जाएगी, और मुझे धूप लग गई तो मेरी सास का ख्याल कौन रखेगा? अरे ये क्या बात हुई भाभी? अब जवान होकर काम करने नहीं आ सकती? तो मेरी माँ इस उम्र में क्यों आएगी फिर? हाँ तो ना, किसने बुलाया है? और हाँ, मैं अपने घर से राशन भी नहीं देने वाली, क्योंकि खाना जब बटेगा तो मेरे घर से 2-3 लोग ही खाएंगे। जिनके घर पर 6-6, 7-7 लोग हैं, फायदा तो उनका होगा ना। अपने घर के दरवाजे पर खड़ी भारती और मनीषा सारा ड्रामा देख रही थी। ये सिलेंडर की प्रॉब्लम को तो भट्टी ने और भी बढ़ा दी मम्मी। यहाँ तो अब एक एक चीज के लिए मारा मारी होने लगी। कैसे निकालेंगे ये 7 दिन? मजे में निकालेंगे बेटा, तू चिंता क्यों करती है? यही तो लाइफ का मजा है, मजे ले। चल बेटा, सोसाइटी में चाय पीने चलते हैं।